नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद की शहादत में पीवी नरसिम्हा राव का कलीदी रोल। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में मंसूबाबंद साजिश का इंकशाफ। 30 मार्च के बलदी इंतखाबात के नतायज की इजराई पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म इल्तिवा। MIM की शिकस्त बीजेपी का एजेंडा। मजलिस को हराने के लिए किसी से भी मुफाहमत के लिए तैयार, किशन रेड्डी के अज़ायम। TRS उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 69 उम्मीदवारों में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार। और TRS के मंशूर में किए गए वादों पर अमलावरी सिर्फ अलादीन के चिराग से मुमकिन। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का रद्द अमल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग से 2 दिन पहले ही कोबरा पोस्ट नामी एक वेब पोर्टल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत एक मंसूबाबंद साजिश थी और इस साजिश से बीजेपी के सीनियर कायदीन LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, PV नरसिम्हा राव और उस वक्त के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह भी वाकिफ थे। इस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के लीडर उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह चंपतराय, साध्वी रितिम्बरा, जय भगवान गोयल, महंत अवैद्यनाथ और साक्षी महाराज के अलावा दीगर कई अफराद के इंटरव्यूज खुफिया कैमरों के जरिए फिल्मबंद किए गए हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के अलावा दीगर कायदीन ने यह एतराफ़ किया कि यह कोई वक्ती तौर पर किया गया रद्द अमल नहीं था, बल्कि मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। इस ऑपरेशन में उमा भारती को भी ये तफसील बताते हुए सुना गया है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था और किस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने बताया कि 5 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम करने के मंसूबे से उस वक्त के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह को भी वाकिफ करवाया गया था। कोबरा पोस्ट ने यह दावा किया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को भी सारे मंसूबे का इल्म था, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया। कोबरा पोस्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि RSS के तरबियत याफ्ता खुदकुश दस्ते को भी तश्कील दिया गया था और मस्जिद के इनेदाम के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में RSS और शिवसेना के कारकुनों को तरबियत दी गई थी। कोबरा पोस्ट ने दावा किया है कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम करने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने का भी मंसूबा बनाया था। कोबरा पोस्ट के एडिटर आशीष खेतान ने बताया है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को पेश आए वाक़यात के सिलसिले में 23 अहम अफराद के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और इससे वाज़ेह पता चलता है कि RSS और संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुपों ने मंसूबाबंद तरीके से बाबरी मस्जिद के इनेदाम में हिस्सा लिया था। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जाफरानी तंजीमों के कायदीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाबरी मस्जिद के इनेदाम के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव का रोल काबिले सिताइश रहा है। ये कोठारी को चाहे जो जिन्होंने पता उनकी विचारों की समझ में नहीं आया क्या करना है मुझे, क्योंकि लीडर नहीं था उस जगह पे, 2-2.5 हजार लोग थे, उसमें लीडर था लेकिन वो कहना नहीं चाहती, उसमें विनय कटियार था, तो विनय भाग गया। इतना नहीं जी नहीं लिखा जी विनय कटियार की कुछ मदद जी लीडर को ना छोड़ना नहीं चाहिए वोट करने जी, तो विनय भाग गया जैसी गोली चली जी। हम तो गोली चली तो सामने खड़े रहे, हमारे ऊपर भी फायर हुई, हवाई फायर हो रहे थे, हम सांसद थे तो उनको डर भी लग रहा था हमको मार देगा। और मैं बात कर मैंने पूरे टाइम बातचीत की SDM से DSP से बातचीत करने से क्या होता है, चीजें रुकती हैं, ऐसे करते हैं वो आप भी यहाँ से कहीं करतू में आप जैसे आदमी अच्छा उठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठने लोग ऐसे
तो उससे क्या होता है कि उनका टेंशन खत्म होता है ना सामने वाले का। जी बस इसी तरह के नारे लग रहे थे। जय श्री राम। हम लोग तो हम तो सुंदरकांड का पाठ करने लगे थे, कोई राम चरितमानस की चौपाइयां गाने लगे। ये दीदी आपने कहा था या उमा दीदी ने कहा था, बाबर बोलो जय श्री राम, ये किसका था? सभी लोग कैसे बोल रहे? कौन कौन था ये? अब मंच पे तो बहुत लोग हैं, तो संगठन के लोग ज्यादा बता सकते हैं। चंपत राय नहीं। जी, राजेंद्र जी, चंपत राय जी तो नीचे थे, चंपत राय जी तो क्या लास्ट तक रहे। आडवाणी जी थे, मायावती जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे और को क्षति न पहुंचा जाए, इसलिए हमने कार्यसेवकों को बुला करके कहा कि तुम खाता तोड़ो। तो हमने अनाउंस किया खाता तोड़ने को, उसका संचालन नहीं कर रहा था। 6 दिसंबर को मंत्र का जो संचालन कर रहा था नहीं कर रहा था, बल्कि अडवाणी जी, राजमाता विजया सिंधिया, ये सब रोक कर रहे थे कि भाई उतर आइए, अब आपका उत्साह हो गया, बस उतर आइए, सब उतरने की बात कर रहे थे। लेकिन हम घोषणा कर रहे थे ढांचा तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को ढांचा तोड़ने के लिए बुलाया, वो ढांचा टूट गया। और इस ढांचा टूटने के आरोप में कि सरकार हमको फांसी की सजा देती है, तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में 30 मार्च को हुए बलदी इंतखाबात के नतायज की इजराई पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया है। इंतखाबी नतायज के इल्तिवा से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करने के सिलसिले में नोटिस भी जारी की है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को बलदी इंतखाबात के वोटों की गिनती कराने की हिदायत जारी की थी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नंदियाल लोकसभा से PVN रेड्डी और असम्बली के लिए शेख करीमुल्लाह के नामों का ऐलान किया है। ज़िले अनंतपुर के गुंतकुल असम्बली हल्के से महबूब बादशाह के नाम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नंदियाल और गुंतकल के मजलिसी कारकुनों और कायदीन के साथ मुलाकात के बाद ये फैसला किया है। TRS ने अपने इंतखाबी मंशूर के साथ असम्बली इंतखाबात के लिए 69 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तश्कील तेलंगाना के बाद मुस्लिम शख्स को नायब वज़ीर आला बनाने का दावा करने वाली TRS की पहली फहरिस्त में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार शकील अहमद है, जिनको बोधन से टिकट दिया गया है। मौजूदा 17 अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि तेलुगु देशम और कांग्रेस से हाल ही में TRS में शामिल हुए कायदीन को भी टिकट दिया गया है। TRS सरबराह KCR गुजवेल असम्बली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। YSRCP से कांग्रेस और फिर TRS में शामिल हुई कोंडा सुरेखा को मशरकी वरंगल से टिकट दिया गया है। तेलंगाना भवन में पार्टी का मंशूर और उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए KCR ने बताया कि असम्बली की माबाकी 50 नशिस्तों और 17 लोकसभा की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS इंतखाबात में तनहा हिस्सा लेगी। पार्टी मंशूर की तफसीलात बताते हुए KCR ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी की पहली फहरिस्त में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया गया है, जिससे KCR के वादे और उस पर अमलावरी के इम्कानात पर सवालिया निशान लगता है। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया जाएगा। सच्चार कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खुसूसी इजाफा किया जाएगा। SC के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया जाएगा। KCR ने कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपये और अराजी फराहम की जाएगी। किसानों को 1 लाख रुपए तक के खर्चे माफ़ किए जाएंगे। माजरीन को 1500 और मौमरीन व बेवाओं को 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। तेलंगाना में 14 अजला की तश्कील अमल में लाई जाएगी। कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात को 2 कमरे वाले मकानात फराहम किए जाएंगे। KG से PG तक मुस्तहक़ और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और चंचलगुड़ा जेल के अलावा रेसकोर्स को मुंतकिल किया जाएगा। महबूबनगर से सैयद इब्राहिम को टिकट न देने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर KCR ने कहा कि महबूबनगर से 2 बार अक़लियती उम्मीदवारों को मौका दिया गया था।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियतों ने ही टीआरएस उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, लेकिन इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि तेलंगाना जेसी के नुमाइंदों ने ही सैयद इब्राहिम की शिकस्त में अहम रोल अदा किया था। केसीआर ने बताया कि दूसरी फहरिस्त में 5 अक़लियतों को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में टीआरएस तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले वकीला, मुलाजमीन और तलबा के नुमाइंदों को मौका फराहम करेगी। केसीआर ने पार्टी के उम्मीदवारों को हलफ भी दिलाया। తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ దాంతో అంతర్జాతీయ పార్టీ కానీ తెలంగాణలో భూస్థాపితం కావాల్సిందే. నేను కాంగ్రెస్ నాకు ఒకటే చెప్తున్నా, పొద్దున్న లేచి మీరు మమ్మల్ని నిందించి మేము ఎందుకు ఈ బాధ నాకు అర్థం, ఈ పంచాయతీ ఎందుకు నోళ్ళు ఖరాబ్ తీసుకోవడం తప్ప అంత 27-28 రోజులు లేదు. అదేదో పోయి జనాన్ని చెప్పుకున్నాం, మీరు చెప్పేది మేము చెప్పేది మేము చెప్తాం. ఇక నువ్వెంత నేనెంత మనం అనుకోవాలి, ఎవరెంత అని ప్రజలు తెలుస్తారు. उधर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि टीआरएस के मंशूर में किए गए वादे अलादीन के चिराग से ही मुमकिन हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के मंशूर में शामिल किए गए कई वादे कांग्रेस के प्रोग्राम में शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने एक बार फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने टीआरएस को ज़िमनी इंतखाबात की पार्टी करार दिया। पनाला लक्ष्मैया का कहना था कि टीआरएस ने जो फहरिस्त जारी की है उसमें 80% उम्मीदवारों का ताल्लुक तेलंगाना तहरीक से नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अक़लियतों को भी धोखा दिया है। टीआरएस की पहली फहरिस्त में मुसलमानों को नहीं के बराबर नुमाइंदगी दी जाने से कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। मुसलमानों को धोखा देने का टीआरएस पर इल्ज़ाम लगाने वाली कांग्रेस तेलंगाना के सदर पनाला लक्ष्मैया भी ये कहने से कासिर हैं कि इस बार मुसलमानों को पार्टी कितनी नशिस्तें देगी। 4TV के नुमाइंदों ने जब इस सिलसिले में उनसे बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखा जाएगा और मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस अक़लियती सेल ने इंतबा दिया है कि अगर मुसलमानों को इंतखाबात में मौजू नुमाइंदगी नहीं दी गई तो इज्तिमाई तौर पर कांग्रेस से वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो लिस्ट आएगा ना, आपको मालूम हो जाएगा। हम नहीं, कांग्रेस पार्टी मुसलमान के साथ है, मुसलमान लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, ये हमें मालूम है। कल लिस्ट आएगा, मालूम हो जाएगा, हम न्याय करेंगे। स्टेट में भी 4% दिया जाएगा। तेलुगु देशम लीडर एर्राबल्ली दयाकरराव ने कहा है कि तेलंगाना का पहला वज़ीर आला दलित को बनाने के ताल्लुक से किए गए वादे से केसीआर मुकर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए दयाकरराव ने कहा कि सिर्फ अपने अफराद ख़ानदान को ओहदा दिलाना केसीआर का मकसद है। उन्होंने टीआरएस की जानिब से जारी की गई फहरिस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि जीतने वाली नशिस्तों पर केसीआर ने अपने अफराद ख़ानदान और करीबी साथियों को टिकट दिया है, जबकि हारने वाली नशिस्तों से तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को मौका फराहम किया गया है। तेलुगु देशम लीडर ने तेलंगाना तहरीक और तेलंगाना की तरक्की के दावों पर केसीआर को मुबाहिस का भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त यकीनी है। తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తు పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీకి డబ్బుల కమ్ముడు పోయింది వాస్తవం కదా. మోసాలు చేసుడు నీకు అలవాటు, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఎవరితో సంసారం చేస్తావు. रियासती गवर्नर ESN नरसिम्हन ने PSLV C-24 को मदार में कामयाबी से दागे जाने पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि साइंसदानों ने इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा किया है। 2 जून तक दोनों रियासतों के लिए सरकारी इमारतों की तकसीम के सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को पेश करेगी। गवर्नर के मुशीर सलाउद्दीन अहमद के हमरा महकमे टूरिज़्म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंदना खान ने इमारत और शवारे के सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट के अहाते का जायज़ा लिया। गवर्नर के मुशीर सलाउद्दीन अहमद ने G ब्लॉक का मुशाहदा किया, जिसे जल्द मुनद्दम किया जाने वाला है। इस मुकाम पर पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी का एजेंडा मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देना है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ मुफाहमत के लिए तैयार है। यह बात पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस एजेंडे पर काम करते हुए तेलुगु देशम के साथ मुफाहमत की है। उनका दावा है कि बीजेपी तेलंगाना में सबसे बड़ी जमात का मौक़िफ़ हासिल करेगी।
काकीनाडा में बीजेपी कारकुनों ने नशिस्तों की तकसीम के मामले में जानिबदारी बरतने का इल्जाम आयद करते हुए पार्टी दफ्तर के पास धरना दिया। हालात उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदा हो गए जब बीजेपी के एक लीडर ने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदसोजी की भी कोशिश की, ताहम वहां मौजूद कारकुनों ने उन्हें रोक दिया। पार्टी दफ्तर में मुकामी कायदीन के दरमियान भी जबरदस्त बहस व तकरार देखी गई। नाराज कायदीन का कहना था कि दूसरी पार्टियों से शामिल होने वालों को टिकट दिया जा रहा है, जबकि कदीम और वफादार कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हल्का असेंबली चारमीनार से मुसलसल तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर शहरान मार्केट और नबी खाना कॉम्प्लेक्स के ताजरीन की जानिब से सैयद अहमद पाशा खादरी की कुलपोशी की गई। फतेह दरवाजे में वाक़े मस्जिद फातिमा कमेटी की जानिब से भी अहमद पाशा खादरी की कुलपोशी की गई। इस मौके पर उन्होंने तीसरी बार मौका दिए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की। शहरियान होटल की तरफ से शहरान होटल में भी वहाँ पर गई, फिर फतेह दरवाजे में मस्जिद की इंतजामी कमेटी की तरफ से मस्जिद फातिमा अंदरून कमाल मोहम्मद शकूर की जानिब से, फिर नबी खाना पटेल मार्केट पे भी यहाँ पे जितने तुजार है वो लोगों की जानिब से गुलपोशी की गई। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम से मेरी ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करे और पतंग के जहाँ तक हो सके लोगों को तरगीब दें कि वो 30 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबाकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करे। शुक्रिया। याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने जुमे को अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुमताज़ अहमद खान ने याकुतपुरा छावनी, शेख वैसी कमान, बाग जहारा, दबीरपुरा, माता की खिड़की और पुरानी हवेली के अलावा दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और लोकसभा के लिए बैरिस्टर ओवैसी और असम्बली के लिए उन्हें वोट देने की अपील की। मुख्तलिफ मकामात पर मुमताज़ अहमद खान का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों छावनी, रेती की मस्जिद, मौलाना होटल और दीगर बस्तियों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने मजलिस के लिए काम करने का अहद किया। रुकन असम्बली ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए तमाम मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की। अवाम ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया। हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने रुकन असम्बली अफसर खां के साथ गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। मुकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। साबिक रुकन बलदिया रवि यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने रुकन बलदिया आसिफ नगर मलिका उन्निसा बेगम और मजलिसी कारकुन यासिर अरफात के साथ आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी को 14 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। वाज़ेह है कि 2010 के ज़मीनी इंतखाबात के दौरान इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने पर जग्गा रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उन्हें तहवील में लेते हुए अदालत में पेश किया था। एसएससी इम्तिहान के मौके पर दूसरे का इम्तिहान लिखने वाले एक नौजवान को इम्तिहानी मरकज़ पर मौजूद अफराद ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
तफसीलात के मुताबिक शरत नामी शख्स जो गुज़िश्ता कई सालों से रियाजी के इम्तिहान में फेल होता आ रहा था, उसने कुलसुमपुरे के श्री साई स्कूल के एक मुलाजिम को रकम देकर अपने बरादर निस्बती से इम्तिहान लिखवाया। इम्तिहानी मरकज़ पर किसी भी तरह की कोई जांच न होने की वजह से शरत का बरादर निस्बती बगैर किसी परेशानी के इम्तिहान लिख रहा था। शरत की मशकूक हरकतों को देखकर जब उसे वहां मौजूद अफराद ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका बरादर निस्बती उसका इम्तिहान लिख रहा है। इम्तिहानी मरकज़ से बाहर निकलने के बाद उसके बरादर निस्बती से भी पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वो अपने बहनोई का इम्तिहान लिख रहा था। मुताल्लिक़ा हुक्काम को स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तेलुगु देशम रुकन असम्बली जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा है कि टाइटेनियम कांकनी मामले में केवीपी रामचंद्र राव अहम मुलजिम हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवीपी को बचा रही है। उनका कहना था कि जगन की जमानत में भी केवीपी का अहम रोल रहा है और जगन को कांग्रेस से दोस्ती करवाने में भी केवीपी ने अपना रोल अदा किया है। जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कांग्रेस और वाईएसआरसीपी को चोर पार्टियां करार दिया। उन्होंने गवर्नर से सीबीआई तहकीकात का भी मुतालबा किया। रियासती क्रिश्चियन जेएसी ने जगन मोहन रेड्डी के बहनोई ब्रदर अनिल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। जेएसी के नुमाइंदे ने बताया कि ईसाई मजहब की तबलीग के दौरान ब्रदर अनिल वाईएसआरसीपी को वोट देने के लिए रकम का लालच दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाइबल में रकम रखकर पादरियों और ईसाइयों को रकम बांटी जा रही है। इसके लिए गिरजाघरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। कोकटपल्ली में नामालूम अशरार ने घरों के सामने पार्क की हुई गाड़ियों को संगबारी के जरिए नुकसान पहुंचाया। बताया गया है कि मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सीसीटीवी कैमरों में अशरार की कार्रवाई रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। एसएससी का इम्तिहान देने वाली एक तालिबा का हॉल टिकट एक शख्स को रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। तालिबा का नाम सैयदा खानसा और वालिद का नाम सैयद इस्लामुद्दीन है। लड़की या उसके वालिद अपनी शिनाख्त बताकर यह हॉल टिकट 4 टीवी के दफ्तर वाक़े बलाला स्टेट गुलजार हाउस से हासिल कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत में पीवी नरसिम्हा राव का कलेदी रोल। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में मंसूबाबंद साजिश का इंकशाफ। 30 मार्च के बलदी इंतखाबात के नतायज की इजराई पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म इल्तिवा। एमआईएम की शिकस्त बीजेपी का एजेंडा। मजलिस को हराने के लिए किसी से भी मुफाहमत के लिए तैयार, किशन रेड्डी के अज़ायम। टीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 69 उम्मीदवारों में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार। और टीआरएस के मंशूर में किए गए वादों पर अमलावरी सिर्फ अलादीन के चिराग से मुमकिन। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।